देखिए सुजाता, जैसा कि मामला आया है सुबह तड़के की बात घटना है जब वो जो बटालियन है 6 वहाँ से पूरे नक्सल जो गढ़चिरौली है वहाँ का जो सर्च ऑपरेशन करके वहाँ से वापस आ रही थी, तो बारूदी सुरंग बिछा करके इस तरह नुकसान पहुंचाया है जी। नक्सलियों ने। हालांकि इससे पहले 2 दिन पहले जो ट्रक जलाया था नक्सलियों ने, कई आगजनी को वारदात दिया था। उसके बाद जो स्पेशल गढ़चिरौली के लिए इस नक्सली विरोधी जो बटालियन को तैयार किया गया है, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सर्च ऑपरेशन के बाद हालांकि बटालियन को कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन वापसी की कगार पर जो गांवों के बीच में बारूदी से उनके ऊपर अटैक किया गया, 7 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि कई जवानों के घायल होने की भी संभावना है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की तस्वीर को भी साफ नहीं किया गया है। लेकिन पूरी वारदात को अगर देखें तो दिल्ली में जिस तरह जो नक्सली के जो नेता हैं उनको की गिरफ्तारी के बाद जी, जिस जी। तरह की हिंसा को प्रभावित किया गया है, हुँ। सवाल खड़ा होता है पुलिस सरकार के ऊपर भी कि जब मालूम था कि इस तरह उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला बढ़ सकता है, तो उसके बाद सरकार को किस तरह की सख्ता बरतनी चाहिए। लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की भी तरफ है, जिसका खामियाजा जी। जवानों को उठाना पड़ा। फिलहाल 10 के आसपास जवान थे, हुँ। उनमें 7 की शहीद हो चुके हैं, लेकिन घायल जो हैं उनकी भी हालत चिंताजनक है। जी हाँ। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दिल्ली में डीयू के प्रोफेसर की गिरफ्तारी के रिटेलिएशन के तौर पर भी इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ अब्बास। और ये पहला मामला नहीं है, देश में हर साल लगातार इस तरह गिरफ्तारी का बदला भी ये हो सकता है इस तरह की घटना। लेकिन क्या फोर्स की तरफ से ऐसा कुछ कहा? जी देखिए सुजाता, गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र का एक जो नक्सल प्रभावित कहा जाता है, भारी तादाद में, कई हजार की तादाद में वहाँ नक्सल रहते हैं। सरकार भी इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाती है, लेकिन वही एक ही सरकार को कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगती है। पूरा मामला दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद हुआ, जब महाराष्ट्र पुलिस जो C60 बटालियन स्पेशल फोर्स बनाई गई नक्सली विरोधी, वो गिरफ्तार करके लाती है। उससे पहले 2 दिन पहले आगजनी करके नक्सल ये चेतावनी दे देते हैं सरकार को कि इसका अंजाम बुरा होगा, जी। बावजूद इसके कि कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। हालात यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बटालियन कौन है इसका भी पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जी। अलग अलग गुट हैं, अलग अलग गुट नक्सल प्रभावित इलाकों में जी, जी। सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। हालांकि गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र का है, में झारखंड और आंध्र प्रदेश का एक बॉर्डर कहा जा सकता है, जी, जी, तो जी। कहीं ना कहीं से ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो गुट है सिर्फ गढ़चिरौली में नहीं, आसपास भी सक्रिय है, जिसने इस तरह की बिल्कुल, बिल्कुल, वारदात को यही वजह अंजाम है दिया। गढ़चिरौली में नक्सली जो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर वाला इलाका है और अक्सर ऐसा होता है कि नक्सली अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, इस पूरी जानकारी के लिए।